नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आपको संपूर्ण वाल्मीकि रामायण सुनने को मिलेगी। तो आइए सुनते हैं रामायण महात्म्य भाग तृतीय। ये कहना गलत नहीं है कि भगवान की भक्ति सब आशीर्वादों में सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति को ब्रह्मत्व, इंद्रत्व, अमृतत्व, देवता आदि से श्रेष्ठ बताया गया है। साथ ही जिस व्यक्ति को वो भक्ति प्राप्त होती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। इसीलिए व्यास जी ने भागवत में गोपियों को परम सौभाग्यशाली कहकर उनका अभिनंदन किया है। रामायण में हनुमान जी भी बहुत भाग्यशाली है। राम जी का प्रेम उनके प्रति अलौकिक है। निजधाम जाते समय राम जी पूरी अयोध्या को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन हनुमान जी उनके साथ जाने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि मैं यही पृथ्वी पर रहकर राम कथा सुनूंगा। जहाँ राम कथा नहीं सुनी जाती वो वैकुंठ का मैं क्या करूंगा। तब राम जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि जब तक राम कथा रहेगी तब तक तुम पृथ्वी पर रहोगे। इसीलिए कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। जहाँ राम कथा होती है वहाँ वो सुनने के लिए मौजूद रहते हैं। राम कथा में उनके लिए एक विशेष आसन रखा जाता है। एकनाथ जी महाराज इसके साक्षी हैं। एक बार कथा में उन्होंने कहा कि जब हनुमान जी अशोकवन आए तो वृक्षों और लताओं पर सफेद फूल खिल रहे थे। राम कथा में नियमानुसार हनुमान जी भी कथा सुनने आए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महाराज आप गलत हैं, फूल सफेद नहीं थे, लाल थे। एकनाथ महाराज ने कहा कि महाराज जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही कह रहा हूँ। अंततः लड़ाई रामचंद्र जी के पास पहुंची। उसने निर्णय लिया कि तुम दोनों सही थे, फूल सफेद थे, लेकिन उस समय हनुमान जी की आंखें क्रोध से लाल थी, तो उन्होंने इसे लाल रंग के रूप में देखा। हनुमान जी इस प्रकार राम कथा में विद्यमान हैं। इसलिए जब आप राम कथा पढ़े तो मन में यह निश्चित होना चाहिए कि हनुमान जी उस कथा को सुन रहे हैं। हनुमान जी कथा सुनेंगे तो हमारा ध्यान रखेंगे, मन से दुख, प्रेम, भय आदि दूर हो जाएंगे। शनि महाराज की भी कृपा बनी रहेगी। शनिवार हनुमान जी का वार है, वो ऐसे ही नहीं कहा। शनि महाराज पर भी हनुमान जी का आधिपत्य है, इसीलिए शनिवार के दिन उनकी भी पूजा की जाती है। तेल चढ़ाया जाता है, अकड़ा फूल की माला चढ़ाई जाती है। हनुमान जी का अर्थ है शक्ति के अवतार बजरंगबली। वो संसार के समस्त शुभ कार्यों का संरक्षक है। हनुमान जी बल के उपासक है और वो बल सेवा का है, राम की सेवा का है। बल सेवा करने के लिए है, सेवा प्राप्त करने के लिए नहीं। उन्हें गुलाब या कमल नहीं, अकड़ा का सफेद फूल चाहिए, जिसकी कोई सराहना नहीं करता। हनुमान जी उसकी सराहना करते हैं। जिसे कोई नहीं अपनाता उसे हनुमान जी अपनाते हैं। जो लोग शिव जी और राम जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हैं उन्हें पहली चौकी हनुमान जी को पार करना पड़ता है। द्वार पर हनुमान गदा लिए खड़े हैं और आने वाले से पहला प्रश्न ये करते हैं कि अगर तुम मेरे राम जी के दर्शन करने आ रहे हो तो पहले ये दिखाओ कि तुम राम जी की मर्यादा का पालन कर रहे हो। तुम शिव जी के दर्शन करने आ रहे हो, लेकिन शिव जी तो ध्यान में लीन हैं। दिन रात राम नाम का ध्यान, क्या आप ध्यान करते हैं? इसका उत्तर देने वाले को ही राम जी के सच्चे दर्शन हो सकते हैं। हनुमान जी की इस सीमा को यदि आप समझते हैं तो आपको इसे समझना होगा। महर्षि वाल्मीकि ने संसारिक को जब कैसे करना है और तब कैसे करना है इसका उदाहरण दिखाया है। जब और तब के लिए बैठते समय ध्यान करना चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि जिस देवी या देवता का आप जाप कर रहे हैं उसकी मूर्ति आपके दिमाग से हिले नहीं। जीभ से हरि नाम का बोलना, मन से उस हरि नाम का स्मरण और ध्यान करना, आंखों से हरि को देखना और कानों से हरि नाम सुनना, इस प्रकार जप किया जाता है। कुछ लोग जप करते समय संसार का ध्यान करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। ये सच्चा जप नहीं है। हालांकि भगवान ने गीता जी में कहा है कि किए गए कोई भी अच्छे कर्म विफल नहीं होते हैं और अच्छे कर्म करने वालों को कभी कष्ट नहीं होता है।
लेकिन जब जप करते समय मन भटकता है तो उसे जप नहीं कहते हैं। जैसे कि नहाने से शरीर की सफाई होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, इसी प्रकार जप और ध्यान से मन शुद्ध होता है। भगवान की ध्यान पूर्वक की गई मानसी सेवा सर्वोत्तम मानी जाती है। मानसी सेवा में एक बात बहुत महत्वपूर्ण है कि मन टूटा हुआ न हो और मन सदैव ईश्वर पर आश्रित रहे। मानसी सेवा में एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता, हर काम मन और ध्यान से करना होगा। मानसी सेवा का वर्णन करते हुए संत कहते हैं कि मानसी सेवा के लिए सबसे अच्छा समय सुबह 4 बजे से 5:30 बजे तक है। ऐसा किसी का भी चेहरा देखने से पहले करना चाहिए। सुबह उठकर ध्यान करना कि मैं गंगा के किनारे बैठा हूँ, मन से गंगा नहाता हूँ और अगर मन से लाना ही पड़े तो पीतल का क्या काम। अभिषेक के लिए चांदी के लोटे में जल लेकर आता हूँ। जब ठाकुर जी जागरे तो उन्हें आचमन कराना। मंगला में मक्खन और मिश्री का भोग लगाना। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों को माखन मिश्री बहुत पसंद है, दोनों प्रेम से आरोपते हैं। फिर ठाकुर जी को गर्म पानी से नहलाएं, उनका श्रृंगार करें, तिलक करें, भोग लगाएं और फिर आरती करें। भले ही ठाकुर जी को स्नान न कराया गया हो या उनका श्रृंगार न किया गया हो, फिर भी ठाकुर जी सुंदर हैं। लेकिन सुंदर बनने से हमारा बिगड़ा हुआ मन भी सुंदर हो जाएगा। श्रृंगार के दौरान हमारा मन ईश्वर की ओर इतना झुक जाता है कि प्रत्यक्ष दर्शन की समाधि जैसा आनंद आता है। आरती में हृदय भर जाता है और प्रभु के दर्शन इच्छा हो जाती है, जिससे एक अनोखा आनंद प्राप्त होता है। प्रभु जी की मूर्ति सेवा ऊपर दिखाई गई मानसी सेवा की तरह ही की जा सकती है। कलयुग में जप ही मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा है। यज्ञ करना हर किसी के बस में नहीं है और हर किसी को यज्ञ करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसीलिए भगवान ने जप यज्ञ करने का आदेश दिया है। महात्मा कहते हैं कि नियमित रूप से विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें। 1200 विष्णु सहस्र का पाठ करने वाले को विष्णु यज्ञ करने का पुण्य मिलता है। वो गुण मन को शुद्ध करता है। समर्थ रामदास स्वामी को विजय प्राप्त हुई थी। उन्होंने लिखा है कि 1 करोड़ जप करने से शरीर का स्वास्थ्य सुधरता है, रोग नहीं होते। 2 करोड़ जप करने से दरिद्रता टल जाती है। 3 करोड़ जप से सिद्धि मिलती है। 4 करोड़ जप से संसार में सुख शांति मिलती है। 5 करोड़ जप से ज्ञान की प्राप्ति होती है। 6 करोड़ जप से काम, क्रोध, लोभ जैसे शत्रु नष्ट हो जाते हैं। 7 करोड़ जप से दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। 8 करोड़ जप से मृत्यु का निवारण होता है और मृत्यु का भय टल जाता है। 9 करोड़ जप से इष्ट देव के दर्शन होते हैं। 10 करोड़ जप करने से संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। 11 करोड़ जप करने से क्रिया कर्म नष्ट हो जाते हैं। 12 करोड़ जप से प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाते हैं और 13 करोड़ जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, यहीं पर रामायण महात्म्य भाग 3 समाप्त होता है। अगर आपको मेरा इस चैनल पसंद है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले हमारी वीडियो देखने को मिले। प्रेम से बोलो। दोस्तों, हमने राम जी को याद किया और उनके भक्त को याद न करें, ऐसा कभी हो सकता है? तो चलो अब हम सब हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर